हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बलून। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर के वैसे कंसेप्ट के बारे में, ग्रामर के वैसे कंसेप्ट के बारे में जिसकी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रोज का पार्ट 1 देखे हैं और इसके बाद पार्ट 2 देखे हैं। अपकमिंग आने वाला वीडियो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, ग्रामर का होगा। ऐसा ऐसा कंसेप्ट लाऊंगा, एप्लीकेशन लिखने के लिए बताऊंगा, लेटर लिखने के लिए बताऊंगा, इससे इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, शॉर्ट नंबर क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, तो सारा वीडियो आएगा, अपकमिंग आएगा, आने वाला है, जल्द जल्द आने वाला है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है, तो उस समय मैं वीडियो आकर बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग को पता है कि बहुत जगह पर जाना होता है आप लोगों की कृपा से। तो आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा 15 तारीख को, लेकिन आज है 14 तारीख। ठीक है, 16 तारीख को पहुंचेगा, आवाज है 15 तारीख। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रामर के वैसे कंसेप्ट के बारे में। इसमें 10 क्वेश्चंस देखेंगे और 10 रूल देखेंगे, लेकिन उसमें कंसेप्ट बहुत सारा छुपा हुआ है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपके अपने लैंग्वेज में वीडियो बताई जाती है, क्वेश्चन कराई जाती है, और वैसा क्वेश्चन कराई जाती है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज बिना टाइम को वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, जो है प्रीपोजिशन से। किससे है? प्रीपोजिशन से। कॉपी किताब आप लोग रखिए और अपना हैंड नोट्स बनाइए। इतना इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन रहा आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें हम 4 से 5 और कंसेप्ट देखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट देखेंगे कि ई नहीं आए तो वो आएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं आपको। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बहुत सारे वीडियो हम देखेंगे, इस टोटल हम देखेंगे, एक एक करके टोटल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन का, स्मोकिंग इज इंजूरियस डॉट हेल्थ। ये क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का। अगर बात करें प्रीपोजिशंस के बारे में, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच प्लेस बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, ठीक है, जो चाहे तो नॉन के पहले आता है और नहीं तो प्रोनाउन के पहले आता है, और अपना रिलेशन दिखाता है अन्य शब्द के साथ जो वाक्य में उपस्थित होता है उसके साथ। प्रीपोजिशन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं जनरल प्रीपोजिशन और एक को बोलते हैं वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है वर्ड बेस्ड। जेंडर बहुत ही आसान होता है, जो बाकी कोचिंग में भी आप लोग को मिलेगा कि टेबल के ऊपर है तो का लगेगा, टेबल के नीचे है तो का लगेगा, पंखा लटका है तो का लगेगा। ये सब हमको जनरल प्रीपोजिशन कहते हैं, लेकिन 12 में उतना ज़्यादा काम का नहीं है और आगे भी काम का नहीं रहेगा। इसमें काम का है वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। देखिए, स्मोकिंग इज डॉट 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 इंजूरियस डॉट डॉट है। सबसे पहले बात करें इंजूरियस के बारे में, तो इसका हिंदी होता है हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। तो अगर इसमें हम बात करें कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो इसमें प्रीपोजिशन लगेगा आपका टू। क्या लगेगा? टू। लेकिन ये टू लगेगा तो इसका और हम कुछ देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में इंजूरियस रहे, ठीक है, अगर मान लीजिए इंजूरियस की जगह पे हार्मफुल रहे, या मान लीजिए इसकी जगह पे डेट्रीमेंटल रहे, ठीक है, अगर इसके जगह पर है प्रीजुडिशियल रहे, या इसके जगह पर है ऑब्नॉक्सियस रहे, तो ये जितना यहाँ पर पांचों लिखा हुआ है, पहला है इंजूरियस, दूसरा है डेट्रीमेंटल हार्मफुल, तीसरा डेट्रीमेंटल, चौथा प्रीजुडिशियल और पांचवा ऑब्नॉक्सियस। ये देखिए, ये पांचों का हिंदी मीनिंग होता है हानिकारक। ठीक है, और ये सब का फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है और वर्ड बताए 5। मान लीजिए कि ये पांचों अपने आप में एक प्रवाचिक शब्द है बाबू। जैसे हिंदी में प्रवाचिक शब्द होता है, उसी इसको हम सिनोनिम्स या सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंजूरियस की जगह पे हम हार्मफुल दे दें, क्या दे दें? हार्मफुल, तो अभी क्या लगेगा? टू, क्योंकि इंजूरियस का मतलब भी होता है हानिकारक और हार्मफुल का मतलब भी होता है हानिकारक। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान देना। क्वेश्चन एक है लेकिन कंसेप्ट बहुत सारा है और बिल्कुल कम लॉजिक है। इंजूरियस, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, प्रीजुडिशियल, ऑब्नॉक्सियस, सबका हिंदी मीनिंग हानिकारक और सबका प्रीपोजिशन है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल पर आपको विजिट करना है जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जाती है। बाबू हमको समय नहीं मिलता है तो बढ़िया के खिलावे के पावर रखते हैं। ठीक है, दिमाग में आंधी और जेब में गांधी हमेशा रखता है। अभी गांधी घबराए है, देवी लोग का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। देखिए,
आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन, सी डाइड, वह मर गई, किस चीज से मरी? कैंसर से। अब देखिए हर अंकल, उसके अंकल मर गए, किस चीज में मरे? एक्सीडेंट में। तो थोड़ी ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या रखना है, नोट में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं डाई के बारे में, किसके बारे में? डाई के बारे में। तो डाई का मतलब होता है मरना। क्या होता है? मरना। और ये है धर्म। क्या है? धर्म। इसमें 3 प्रीपोजिशन लगता है। कितना प्रीपोजिशन? 3 प्रीपोजिशन। देखिए तीनों का अलग अलग कंसेप्ट है। मान लीजिए कि अगर कोई बीमारी से मरता है, या मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट में मरता है, या मान लीजिए कोई समाज सेवा यानी अपने सोसाइटी के लिए मरता है, तो तीनों का अलग अलग प्रीपोजिशन है। ठीक है। अगर ये देखिए कैंसर है, कैंसर के जगह पे और कोई बीमारी का हम नाम लिख देंगे, खाली आगे रहना चाहिए डाइड। क्या रखना चाहिए? डाइड। अगर डाई रहा और पीछे रहा बीमारी का नाम, किसका नाम? बीमारी का नाम। किसका नाम? बीमारी का नाम। ऑफ होती है, ऑफ होगी। क्या लगाइए? ऑफ। दम रट लीजिए। अगर डाई का मतलब मरना, डाई का मतलब मरना, डाई का मतलब मरना। अगर कोई बीमारी से मरा, ऑफ। अगर एक्सीडेंट से मरा, इन। अब अगर सोसाइटी के लिए मर गया, ऑफ। अब इसको अगर आप याद रखिएगा तो बोलिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। बीमारी से अगर कोई मरा, ऑफ। एक्सीडेंट से मरा, इन। समाज के लिए मर गया, फॉर। तो देखिए कैंसर बीमारी है, क्या लगेगा? ऑफ। एक्सीडेंट है, क्या लगेगा? इन। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन देते कि राम डाइड डॉट 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 ही सोसाइटी। तब बोलिए राम बीमारी से मरा, राम एक्सीडेंट में मरा, नहीं, राम मरा किस चीज के लिए? समाज के, यानी समाज के लिए मर गया, अपने समाज के लिए बलिदान दे दिया, जान दे दिया, इसमें क्या लगेगा? फॉर। तो आपको याद रखना है कि डाई का होता है 3 प्रीपोजिशन। अगर कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ, एक्सीडेंट से मरता है इन, और अगर मर गया किस चीज से, ये क्या कहते हैं, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो उसमें लगता है फॉर। वीडियो क्वालिटी ठीक है, साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, माइक ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, कुछ दिन में आ जाएगी। आगे देखिए, ये देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन, किस चीज का? आर्टिकल का। सब का हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत सारा है। ये क्वेश्चन किसका है? आर्टिकल। आर्टिकल को इतना अच्छा रूप आप कॉपी खाली पढ़ लो, औकात नहीं है बिहार बोर्ड के ऐसा क्वेश्चन कुछ देगा जो कॉपी आप नहीं रहेगा, एकदम क्लियर बोल रहे हैं, ऑन द कैमरा। अगर नहीं आया ना तो कमेंट कर देना, जैसे ही जमा थे क्या ना बाबू छाप ठीक है, कमेंट कर देना कि आपको पढ़ावल आर्टिकल नहीं आया। इतना बढ़िया मैंने ये कंसेप्ट बताया, और नहीं बताया तो यहाँ देखो, एक होता है पर्वत श्रृंखला, दम नो नॉलेज विदाउट कॉलेज जैसे पूरी मन बोली, और एक होता है पर्वत चोटी, एक होता है पर्वत श्रृंखला, एक होता है पर्वत चोटी। अगर पर्वत श्रृंखला रहा तो क्या लगेगा? और पर्वत चोटी रहा तो नहीं लगता। लेकिन लीलवा यहाँ पे लगता है कि तुमको पहचान ही नहीं आता है कि पर्वत श्रृंखला कौन है, पर्वत चोटी कौन है। हम ट्रिक बताते हैं, जिसके आप लास्ट में एस रहे, जिसके लास्ट में एस रहे वो पर्वत श्रृंखला है, जिसके लास्ट में एस नहीं रहे वो पर्वत चोटी है। बोलो है कि नहीं? जिसके लास्ट में एस रहे पर्वत श्रृंखला है, जिसके लास्ट में एस नहीं रहे पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट एस है, एस है, अरे एस है नहीं है, तब बोलो ए एन द की नो आर्टिकल। लइकमन कूदता है, फलांगता है और जाकर मार देता है केकरा में, केकरा में। तो अगर रहता ऐसा, गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम डॉट 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 हिमालयाज। बोलिए एक बात बताइए, तो यहाँ पर तो हिमालयाज लिखा हुआ है, मैं बता रहा फोड़ फंदे में माथा पर सब है, ऐसा है, अरे ऐसा ही रहे। अगर एस है पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी, पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी, तो लास्ट में एस है पर्वत श्रृंखला का लगेगा। गंगा को जी का नाम है, नदी के गो नदी, एगो नदी, कोई भी नदी के नाम में पहले का लगता है। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से पहले अगर नहीं लगा तो काहे नहीं लगा पता चल गया, काहे की पर्वत श्रृंखला नहीं पर्वत चोटी। बोलिए हाँ या ना बाबू? बाबू देखो मेरा मकसद रहता है कि हम वैसा कंसेप्ट बताएं जो तुमको हूबहू समझ में आवे। 4 लाइन इंग्लिश कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो तगड़ा बोलते हैं, पता है। ईएसटी लगा, आप लोग को डिग्री का नाम सुना होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, हाई, हायर, हाईएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। नहीं पढ़े? ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो देखिए कोई भी सुपरलेटिव डिग्री रहता है, ठीक है, तो उसके पहले इसका प्रयोग होता है द। ई कंसेप्ट नंबर 2, इसमें क्या है? द। और इन द वर्ड आप जान लेंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 को भरना था और कंसेप्ट है 3 को। पहला कंसेप्ट है कि माउंट एवरेस्ट के पहले क्या लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? काहे की पर्वत चोटी, पर्वत चोटी काहे है, काहे की एस नहीं है। ये आपका ट्रिक है, काहे कि आपको ये नहीं पता है कि पर्वत श्रृंखला कब हम पहचानेंगे, पर्वत चोटी कब पहचानेंगे।
अगर आपसे पूछे कि हिमालय में काहे लगा था, तो काहे की पर्वत श्रृंखला है। अगर हम पूछे कि पर्वत श्रृंखला काहे है, तो लास्ट में यस रहेगा। दम कंसेप्ट पे कंसेप्ट बात करो, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए 5वां क्वेश्चन, आई वाज डॉट डॉट इन दिस पोएम, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट। इतना तगड़ा पूछता है टाइम एंड टेंस, इतना तगड़ा कि हम आपको क्या बताएं, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड टेंस। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट में नहीं समझा पाए कमेंट में कर दो। देखो अगर कोई क्वेश्चन में इज रहे, क्या रहे इज, या क्या रहे एम, या क्या रहे आर, या क्या रहे वाज, या रहे वर। इसको वर पढ़ते हैं, लेकिन बिहार का भाषा में जो दिखता है वही दिखता है वेयर, लेकिन ये ओरिजिनल है वर। अगर ई 5 रहे तो भारत का चौथा क्या लगता है, क्या लगता है चौथा। लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पे बाज है, लेकिन यहाँ पर चौथा नहीं लगेगा। पूछिए काहे नहीं लगेगा, काहे कि इसके बाद इन लिखा है। देखो बात समझना, दम थोड़ा सा माइंड को दम, अगर इन्होंने ताक रहा दम बोर्ड पे ताको, अगर इज रहा, एम रहा, आर रहा, बाज रहा, वर रहा तो V4, क्या V4। लेकिन अगर इसके बाद एक रहे खालिद स्थान और एक रहे प्रीपोजिशन, क्या रहे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहने का मतलब इन, ऑन, एट, विद, फॉर, इस सब अगर कुछ भी आ गया तो वहां पर वर्ब का लगाना है कितना, तीसरा। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा बाबा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर रहा तो क्या लगेगा V4, क्या लगेगा V4। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बाज यहाँ पर है तो V4 काहे नहीं लगा, तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसके डैश के बाद एक प्रीपोजिशन है। तो अगर इसके डैश के बाद प्रीपोजिशन रहता है, यानी ये सब कुछ भी रहता है, तो यहाँ पर वर्ब का कितना लगता है, तीसरा। अब बोलिए तीसरा क्या है, इंटरेस्टेड। तो आपको दिमाग में चल रहा होगा तो ऐसा इसका भी एक आपको बता देते हैं। तो देखिए तुरंत बता देते हैं, आपके लिए जान दे देंगे, खाली मांगिएगा नहीं हमको, बल्कि नहीं रोने लगेगी। अगर हम बोले राम बाज डॉट डॉट दिस वर्क, ठीक है, ऑप्शन दिए डू, डूइंग, डन। देखो बात बोले दम बढ़िया से देखिए, कूल डाउन बेबी। आप देखिए देखो बात दम बढ़िया से देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और दिक्कत तो नहीं होगा। अगर आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे तब 1 मिनट में कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। तब बढ़िया से इसमें की बात देखना है आपको कि यहाँ पर काची लिखी बाज, थोड़ा सा कलर लाल पे हरिया डालते हैं, लाइकन की लड़की के ज़्यादा समझ में आता है। देखिए ये का बाज, ये क्या है बाज, लेकिन इसमें लगा काची V4, सॉरी 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 कितना V3, लेकिन इसमें क्या लगेगा V4। V4 इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं है, और इसमें V3 इसलिए लगा ताकि इस पर प्रीपोजिशन है। समझ में आता है बाबू, तो तब खुलेआम बोलो कि हम सब ऐसा ही कंटिन्यू रखिए। दम गारंटी कहते हैं कि जान दे देना, लेकिन मांगना नहीं, ठीक है। देखिए एक बाबू का बता दो, 3 को मास्टर को ऐसा पढ़ा लगा कि दम देखना नहीं चाहता है। हमको तो लग रहा है नारियल उरियल भी फोड़ रहा हो कि मारना नहीं, लेकिन जब तक आपका सहयोग है, आपका सपोर्ट है, देवियों का आशीर्वाद है, प्यारे प्यारे बहनों का सपोर्ट है, कुछ होने वाला बाबू। बाकी हमें मम्मी भैया दीदी तो है ही है, पापा हम रही हैं। अब देखिए ई है सब्जेक्ट, ई है हेल्पिंग है, मेन वर्ब लगाएंगे ई है ऑब्जेक्ट, पीछे प्रीपोजिशन नहीं है तो लगा V4, तो V4 क्या होगा डूइंग। इसमें V3 का है वो आगे प्रीपोजिशन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही हल्का लेकिन बहुत ही तगड़ा। पूछिए कैसे। लाइकन देख रहा है कि बॉयज, बॉयज है यानी बहुत सारा है, बहुत सारा है तो सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल, ठीक है। अब एक बात समझिए, सिंगुलर किसको कहते हैं और प्लूरल किसको कहते हैं, ये सबको पता होगा, लेकिन एक बात बताते हैं। अगर पूछे ईज और में सिंगुलर कौन है, तो ईज, वाज या वेयर में वाज, डू और डज में डज, हैज और हैज में लव, लव और लव्स में लव्स, वेट और वेट्स में वेट्स। ये सब क्या है सिंगुलर। क्यों है, क्योंकि सभी के लास्ट में एस नहीं तो ईएस है। ये वर्ब में होता है, नॉन में नहीं होता। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं, बहुत पढ़ाए हैं। तो देखिए इसमें याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में द नंबर ऑफ रहेगा, किस क्या रहेगा द नंबर ऑफ, तो इसके साथ लगता है सिंगुलर, क्या लगता है सिंगुलर। अब अगर द नंबर ऑफ की जगह रहा ए नंबर ऑफ, क्या रहा ए नंबर ऑफ, तो इसके जगह लगेगा प्लूरल। देखिए तब कंसेप्ट समझिएगा, तब बढ़िया से क्या बोल रहे हैं, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ, इस सभी के साथ हम प्लूरल लगाते हैं, यानी ईज लगेगा कि आर,
इज रहेगा कि आर, तो आर जहां है वहां चिल्ला के बोलो। इज रहेगा कि आर, बाज की बाज, डू डस की डू, हैज की है, लव्स की लव, बेड्स की बेड, एस वाला की बिना एस वाला। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ द नंबर ऑफ, ठीक है, तो द नंबर ऑफ के साथ लगेगा सिंगुलर, और सिंगुलर वो होता है जिसके लास्ट में एस होता है। तब कौन नहीं होगा पहले पूछा, आर नहीं होगा और हैव नहीं होगा। बच गया इज, बच गया हैज। तो देखिए कंसेप्ट याद रखिएगा, तभी सब बढ़िया अपना हैंड नोट्स बनाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में हैव है, अगर कोई क्वेश्चन में हैज है, अब अगर कोई क्वेश्चन में हैड है, ये हम तभी लगाएंगे जब इसके बाद इज नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हैव यू सीन सवाना, बहुत बार पूछा। हैव यू सीन नहीं, बहुत बार पूछा। तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन में तीनों में से आपको कोई दिख गया कहीं भी जिंदगी में कहीं हो, तो वहां पे वर्ब का कितना रुक आएगा? तीसरा। बोलिए वर्ब का तीसरा है नहीं है, अगर नहीं है तो है नहीं लगेगा कुछ इज। अब मान लीजिए कि ई द नंबर ऑफ की जगह पे ए नंबर ऑफ होता, तो आंसर में क्या आर। अगर द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर और ए नंबर ऑफ है प्लूरल। वीडियो अच्छा लगा है जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, ठीक है, आपका काम है शेयर करना। आगे देखिए नरेशन का क्वेश्चन है, किसका? नरेशन का, जो मेरा सबसे फेवरेट है। एक स्टूडेंट है वर्ग का लॉक में नहीं करता, ठीक है, मान ली उनका का बीमारी हो गया है, लॉक में नहीं करना, नरेशन करने में गरियाती है वहाँ पर हमेशा। अब नुबड़ी है ये, निपा निपी नहीं समझता है, छीट है एक नंबर पे। अब सुनो, नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हम कंसेप्ट बताते हैं क्लियर। क्वेश्चन में कुछ लगे डोंट, कुछ नहीं करेगा टोल्ड। हम ऑप्शन में छाप दो नहीं होगा तो का होगा सुनना। अगर कोई क्वेश्चन में डोंट है, ठीक है, नरेशन में अगर कोई क्वेश्चन में डोंट है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कोई है? अगर कोई क्वेश्चन में डोंट है, ठीक है, तो देखिए इसको दो तरह से बनाते हैं। चाहे तो हम सेट की जगह पे पास्ट लगाएंगे और नहीं तो हम सेट की जगह पे फॉरवर्ड लगाएंगे। अगर हम सेट की जगह पे पास्ट लगाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे होगा नॉट टू, क्या होगा? नॉट टू। और इस अगर फॉरवर्ड लगाते हैं तो इसकी जगह पे क्या होगा? टू। अब एक बात समझिए, ऊपर राम है तो नीचे भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, तीनों सही है। ई क्या लगेगा? सेम। पास्ट लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा, पास्ट लगेगा, ये भी सही है। अब सुनिए, राम लग गया, पास्ट लग गया, अब क्या लगेगा? मी। पहला मी है, नहीं, गलत हो गया। अब समझिए, चाहे तो ऑप्शन नंबर बी, चाहे तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ध्यान से देखें, ऊपर राम नीचे भी राम। अगर सेट की जगह पे फॉरवर्ड लगाएंगे, सेट की जगह पे फॉरवर्ड लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, तो देखिए टू हो गया, राम फॉरवर्ड मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू। जैसे ही इसको लगाते हैं तो डोंट भागेगा। अगर थोड़ा सा लगता है कि सर तेज बता रहा है, तो आपको मोबाइल में वो फंक्शन है कि जिससे आप वीडियो की ये क्या कहते हैं उसको स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि है इतना धीरे धीरे चलता है तो थोड़ा सा बढ़ाइए, उस आपके पास ऑप्शन है, जैसा देश वैसा देश, नॉन वाले जलने पूरी होने पूरी, ठीक है। ऊपर राम नीचे भी राम, ऊपर सेट नीचे फॉरवर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू। तो देखो टू स्मोक पे स्मोक और हेयर पे एकदम सही है। अब आइए इसमें ऊपर राम, एक मिनट, नीचे भी राम, देखो ऊपर राम नीचे भी राम, ऊपर सेट नीचे आस, टू तो लगता नहीं है, कच लिखा हुआ है मी, लग गया मी। अगर आस लगाते हैं तो नॉट टू, देखिए राम आस मी नॉट टू। जैसे ही नॉट टू लगावेंगे डोंट भागेगा, स्मोक ऊपर स्मोक नीचे, हेयर का देर। अब एक बात बताते हैं कि देख लो, हम तुमको बताते हैं बढ़िया से। मान लो तुमको लग रहा है बात करवा इससे वैसे मान लो लपेट ले, देखो एक बात हटा दो इसको ना, इसको क्लियर कर, नहीं समझ में आए 1 मिनट का तब तक इसका नरेशन बनाना है। खाली देखो कि सेंटेंस में कुछ है डोंट, देखो ऊपर राम है तो राम लिखो। अगर सेंटेंस में डोंट रहता है तो सेट की जगह पे पास्ट लगता है, पास्ट लगा दीजिए। आपको पता है कि टू लगता नहीं, क्या लिखा हुआ मी, तो मी लगा दीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा? नॉट टू। नॉट टू कब लगेगा? जब पास्ट लगेगा, नॉट टू। जैसे ही नॉट टू लगाएंगे नॉट भागा, कुछ लिखा है स्मोक, तो नीचे कुछ स्मोक, ऊपर हेयर, तो नीचे देयर। आप लोग को बता रहे हैं हेयर चेंज होता है देयर में, दिस चेंज होता है डेट में, टुमारो होता है नेक्स्ट, यस्टरडे का प्रीवियस डे। सब याद रखो, रट लो, जैसे हम रट लें। एक और हम फॉरवर्ड, ऊपर राम तो नीचे राम, सेट सेट के जगह पे फॉरवर्ड, टू तो लगता नहीं है, क्या लिखा हुआ? मी। इस बार अगर फॉरवर्ड लग गया तो क्या लगेगा? टू लगा दिया, डोंट हटेगा, स्मोक देयर हो गया था। एक बार लिखा देखिए, समझ में आया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा फ्रेज, जिसको बोलते हैं आइडम्स एंड फ्रेज।
मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। बस 2 मिनट का वीडियो और है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, तुरंत हो जाएगा खत्म। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है? क्लियर का मतलब होता है किसी को क्लियर करना, डिफिकल्ट का मतलब होता है कोई कठिन काम, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग यानी किसी में इतना पोटेंशियल है कि वो मजबूत है, दैट इज कॉल्ड ए डार्क हॉर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम डाले हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है, ए डार्क हॉर्स का फ्रेज क्या होता है? तो वैसा जो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जिसमें पोटेंशियल है, काबिलियत है कि वो मजबूत है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये आर्टिकल का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्यारा भी है आसान भी है, इसलिए है कि देखिए क्या लिखा हुआ, बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है खेल का नाम है। अगर खेल का नाम रहे, विषय का नाम रहे, भाषा का नाम रहे, अगर ये सब कुछ भी का नाम रहे तो आर्टिकल नहीं लगता। दिमाग मुझे नो आर्टिकल, लम काट दो, फाड़ दो, क्वेश्चन का नहीं लगता। यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे, काट दो। किसी भी खेल के नाम के पहले, किसी विषय के नाम के पहले, किसी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और बताते हैं आप लोग को 3 गो एडजेक्टिव याद रखना है। एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और एक होता है डिस्क्रिमिनेटिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव कितना होता है? 7, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 5, लेकिन आपको पूरा मार्क 4 दिखेगा। लेकिन हाँ, आप जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कीजिएगा, सीजीएल यूजीएल का तैयारी कीजिएगा तो 4 बदल जाएगा 5 में। और डिस्ट्रीब्यूटिव कितना? 4। पहला का नाम बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, घरी घरी चुनाव, मम्मी जो बोले कि बेटवा हम लगे पढ़े लगले जमा हो। ठीक है, देखिए 7 को होता है। पहला का नाम माई, दूसरा का नाम आवर, तीसरा का नाम योर, चौथा का नाम हीज, पांचवा का नाम हर, छठा का नाम इट्स, सातवां का नाम देयर। ये सब तो है पोसेसिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पहला का नाम दिस, दूसरा का नाम दैट, तीसरा का नाम दीज, चौथा का नाम दोज और पांचवा का नाम सच। लेकिन 4 को पढ़ना है फिलहाल आप लोग को, दिस दैट दिस दोज। इसमें पहला का नाम ईच, दूसरा का नाम एवरी, तीसरा का नाम आइदर और चौथा का नाम नाइदर। आपको लग रहा होगा कि यही सर कि कहला लिखे हैं इतना सारा, 7 पर 12 से 16, माई, आवर, और हिज, हर, इट्स, देयर, दिस दैट दिस दोज सच, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये 16 अगर कहीं पर भी जिंदगी में आ गया, ये 16 अगर कहीं पर भी जिंदगी में आ गया तो बाबू एक बात याद रखो कि कोची नहीं लगेगा तो इसके बाद आर्टिकल नहीं लगेगा, इसके बाद हमेशा क्या एडजेक्टिव। इस 16 लिखने के पीछे मेरा एक मकसद है, इस 16 को एक बार ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद आर्टिकल नहीं आ रहा। एक कंडीशन में आता है जो आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। ये वॉइस का क्वेश्चन है जिसको एक्टिव टू पैसिव कहते हैं, मेरा फेवरेट है। ठीक है, याद ही रखना है, तब खुलेआम बताते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डू रहे और अगर कोई क्वेश्चन में डज रहे, इसको आंसर में लगाना है इज, एम, आर प्लस भी। कंडीशन रट लो, कंडीशन कितना बढ़िया है, ट्रिक बता दो बाबू की कॉपी देख लेगा, कॉपी का पार नहीं जाएगा, इसका हम गारंटी देते हैं ऑन द कैमरा। अगर आ गया ना तो 6 तारीख का आना, खुलेआम कर आना कि नहीं आया, क्या बात करते हो, कोची पढ़ा रहे हैं। अगर लगा देंगे डीड जो क्वेश्चन में दे है तो ऑप्शन में देखना कि बाद या वेयर कहाँ पे है या वर, और इसके साथ भी 3। देखो बात बोलो कि क्वेश्चन में क्या लगे, डीड, इज लगेगा नहीं, गलती है। डीड के डीड लगेगा, गलती है। डीड के हेड लगेगा, गलती है। बच गया, पूछो पढ़े की जरूरत ही है, दम टेंशन ले ऐसा कि हमें समझ में ना आवा। अब बताइए रूल से, बोलो रूल से बताइए, बोलो ना रूल से बताइए। पीछे कुछ लिखा है द बर्ड, आगे कुछ आ रहा है द बर्ड, ऊपर का है डीड तो नीचे कुछ होगा बाज या वर, का लगा बाज, ऊपर का है नॉट, नीचे का है नॉट, ऊपर का है किल, नीचे का है किल, किल के बाद बाई, अब आई के मी, हो गया खत्म। द बर्ड वाज नॉट किल्ड बाय मी, देता है कंसेप्ट। आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसका नाम है MAV, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। पहला बात याद रखिएगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में बाबू देखो बीच में कोई भी डकैती नहीं कर रहे हैं, क्लास में बहुत डकैती करते हैं, आपको पता है। कि जो इंग्लिश होता है लैंग्वेज पेपर होता है, लेकिन आज तक इंग्लिश बढ़िया से पढ़ता नहीं है, ये बात असलियत है। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करें आपका, क्योंकि आप लोग जनवरी में हैं, ये फरवरी में तुरंत 10-15 दिन बाद एग्जाम है, इसलिए हम कुछ भी बीच में नहीं बोल रहे हैं, हम कंसेप्ट टू कंसेप्ट बात कर रहे हैं। इसमें बात है मॉडल एक्सिलरी वर्ब का। अगर कहीं भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो याद रखिएगा इसके साथ वर्ब का पहला रूप है। देखिए ई मॉडल है, ई मॉडल है, ई मॉडल है, ई मॉडल है। देखिए V1 आएगा, देखिए बढ़िया से देखिए, एकदम बढ़िया से। ई पहला याद रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन में मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो V1 लगे। इसमें दो कंसेप्ट अलग अलग बता देंगे। देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब टोटल 13 होगा,
एक होता है 13। याद कैसे करना, पहला सेल, सेल से बना सूट, बेल, बेल से बना कोट, कैन, कैन से बना कोट, मे से बना माइट। ये चार को याद कीजिएगा तो चार को फिर मिलेगा, सेल सूट, बेल कोट, कैन कोट, मे माइट। दो में टू लगता है, एक का नाम यूज टू और एक का नाम ऑट टू। यूज टू और ऑट टू, एक का नाम नीड, एक का नाम डेयर और एक होता है जिसका नाम है मस्ट। क्या नाम है? मस्ट। एक बात बताते हैं, एकदम बढ़िया सुनना, बढ़िया सुनना। अगर कोई काम कर रहा है तो उन काम को छोड़ दो और देखो क्या बोल रहे हैं। बढ़िया सुनेगा सब कोई, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के एकदम क्वेश्चन बढ़िया सुनेगा, ताकि इसमें 4-5 को कंसेप्ट बताएंगे तो बहुत जगह काम देगा। सबसे पहला बात कि इसके साथ प्लस में गिवन लगता है। क्या लगता है? गिवन। लेकिन अगर इसका हम वॉइस बनाएंगे, एक्टिव टू पैसिव, जो इसको पहले देख रहे हैं, जो डेड चेंज हो रहा था आवाज में, अगर ई सन के अंदर वॉइस बनाना रहेगा तो खाली ऑप्शन में देखना कि कहाँ पे टू बी प्लस बी3 है। टू बी प्लस सॉरी बी प्लस बी3। एक मिनट बाबू, एक मिनट, टू बी वाला इंफिनिटिव हो गया। देखना कि कहाँ पर बी प्लस बी3 है। क्या है? बी प्लस बी3। याद रखना, बी प्लस बी3। जैसे आई विल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प मी, आई से हेल्प यू तो यू विल बी हेल्प मी। पीपल विल रिमेंबर दिस लेसन विल बी रिमेंबर्ड। ऐसे यानी अगर इसम पूछो आ गया और इसका अगर वॉइस बनाना है तो जैसे ऑप्शनमा में देखे थे कि डीड रहता तो बाज होता, तो ऐसे ही देखना कि इसके जगह पे कहाँ पर बी प्लस बी3 है, हम कड़ाक से टिक मार देना। ये चेंज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में कूड तो आंसर में भी कूड, क्वेश्चन में माइट तो आंसर में माइट। अब आइए मॉडल रेगुलर विभाग के क्वेश्चन में। ये बोल रहा है डॉट 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 यू वांट स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, क्या आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं? ठीक है, तो अगर रिक्वेस्ट का सेंस लाता है मॉडल रेगुलर विभाग में, किसका सेंस? रिक्वेस्ट का, तो आंख मूंद के वहां पर क्या लगे? कूड। बस समझ में आया? एक और इसमें क्वेश्चन है कि माइंड के साथ स्टैंडिंग क्यों लगा, तो याद रखिएगा अगर कोई क्वेश्चन में माइंड रहता है, अगर कोई क्वेश्चन में स्टॉप रहता है तो इस सब के साथ घर का चौथा लुक आता है, जिरंड आता है। V4 का एक और नाम होता है जिरंड। इतना बढ़िया कंसेप्ट अगर आधा यूट्यूबर बता दिया ना बाबू, आधा फेंकता है, ठीक है, हवा में बात करता है। बहुत नामी नामी हम चैनल वाले को देखे हैं जो चमक गया है, साला हमको इतना प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। आप लोग के हाथ में है कि चमकाना है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम कितना चीज बताए हैं, ये सब मॉडल रेगुलर विभाग में जिसके साथ गिवन लगता है। क्लास में स्टूडेंट से पूछो कि हम पढ़ाते हैं कि नहीं, अगर आप लोग अगर ऑफलाइन मेरे से नहीं पढ़े हैं तो देखिए अगर इसका वॉइस रहेगा तो ऑप्शन में खोजिए कि बी प्लस बी3 कहाँ है। इधर आइए, अगर इससे है कि आप थोड़ी मोमेंट के लिए क्या स्टैंडिंग यानी कि खड़े हो सकते हैं, इसका है रिक्वेस्ट का भाव लगा रहा है, क्या लगेगा? कूड। एक और बात है, ये टाइम एंड टेंस का, अगर कोई क्वेश्चन में माइंड रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन में स्टॉप रहेगा तो भर का कितना रूप? चौथा। जैसे देखिए माइंड में का लगा स्टैंडिंग, भर का चौथा रूप है और भर के चौथा रूप को हम जिरंड भी करते हैं। आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन देखें, 10 कंसेप्ट देखें, लेकिन बहुत सारा बात पढ़े हैं। एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 बात पढ़े, यानी टोटल 30 से 35 कंसेप्ट हम लोग आज देखें। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग जरूर कमेंट करें कैसा लगा। अगर इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, भगवान आपका भला करे। राधे राधे।